केमिस्ट्री आशीष सर। एंड बच्चों, आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पीरियोडिक ट्रेंड्स या आप कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के पैटर्न को हम बच्चों इसमें देखेंगे। एंड कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम आज पढ़ने वाले हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड हम देखेंगे बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयंस के अंदर किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, एंड क्या कुछ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो बच्चों, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ से हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्लियर डेवलपमेंट्स जो भी थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, वो हम कवर कर चुके हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आप उनको देख सकते हैं, जो आई बटन आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा उससे बच्चों आप उसको देख सकते हैं। सो अर्ली डेवलपमेंट में हम डोबेरिनर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लोथरमियर कर्व एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ये सब बच्चों हम कवर कर चुके हैं। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आज देखेंगे। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम या फिर इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड है वो किस तरह से है, वो उनमें क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो हम इसमें कवर करेंगे। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एटम का ये यहाँ पर न्यूक्लियस हमने बना लिया पॉजिटिव चार्ज के साथ। न्यूक्लियस के अंदर बिकॉज प्रोटॉन है तो प्रोटॉन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड न्यूट्रॉन तो होते हैं न्यूट्रल। ठीक, उसके बाद ये हमारी फर्स्ट शेल आई, ये फर्स्ट शेल, उसके बाद ये इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन इसकी देते हैं। सो बच्चों जो ये आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं, यू नो दैट दे आर एनर्जी लेवल्स, इनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं। के एल एम एन इस तरीके से ये बढ़ते रहते हैं। सो ये होते हैं एनर्जी लेवल्स। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एनर्जी लेवल जो कि के है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए। सेकेंड शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में फिल हो गए। एंड थर्ड शेल में हम सपोज 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। ठीक, तो इसमें फर्स्ट शेल में जो के है, एल और एम, के में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए। ठीक, एल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए एंड एम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 11। ये बन जाएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ध्यान देना है बच्चों, Z हम कहाँ लिख रहे हैं, उसके बॉटम में। ठीक है, नीचे हम उसको Z रिप्रेजेंट करते हैं एंड उसका मास जो है 23 वो हम लिखेंगे ऊपर। ठीक, सो ये Na11281 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दीज आर एनर्जी लेवल्स। यहाँ लिख लेते हैं इस तरह से, ये जो M है दे आर एनर्जी लेवल्स के एल एम, एंड M क्योंकि लास्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इसको कहेंगे वैलेंस शेल। वैलेंस शेल को ही बच्चों क्या कहते हैं, लास्ट शेल कहते हैं। ठीक, एंड इसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल या फिर एनर्जी लेवल भी आप इसको कह सकते हैं। सो वैलेंस शेल होता है लास्ट शेल, हम इसको कह सकते हैं, या फिर ये एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी लेवल। ठीक, तो एनर्जी लेवल है, वैलेंस शेल है, या फिर लास्ट शेल ये अपने पास यहाँ पर आता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव से मैं उसको
साइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं लिख सकता हूं लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, या बढ़िया जो बुक्स में कुछ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, ये डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन अच्छा वर्ड है बच्चों। इसको हम क्या करते हैं कि जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो उनको हम डिफाइन करने के लिए डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। सो अपने पास आगे 281 लास्ट वाला आपको समझ में आया कि जो लास्ट शेल है दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल, और लास्ट शेल लास्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, उसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपको कितने एनर्जी लेवल्स दिखाई दे रहे हैं? इसमें आपको 3 एनर्जी लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपने ये याद रखना है कि एनर्जी लेवल्स जितने भी होंगे, एनर्जी लेवल्स इज इक्वल टू पीरियड नंबर। पीरियड नंबर, ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है कि एनर्जी लेवल्स जितने भी होंगे वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? पीरियड नंबर के। जैसे कि इसमें 1 2 3 3 एनर्जी लेवल्स हैं, 3 आपको शेल्स दिखाई दे रहे हैं, तो किस पीरियड में आएगा? 3rd पीरियड में। सो पीरियोडिक टेबल के 3rd पीरियड में सोडियम वहां पर प्लेस्ड होगा। सो एनर्जी लेवल इज इक्वल टू पीरियड नंबर। ठीक है बच्चों, इससे आपको समझ में आया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे हम इसको लिख सकते हैं। यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कहां पर वो प्रेजेंट होंगे? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, या जिसको आप कह सकते हैं लास्ट शेल। ठीक, सिंपल डेफिनेशन, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अपनी स्वीट सिंपल डेफिनेशन यहां बन गई है, यहां से लेके यहां तक आप इसको याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो आपके वैलेंस शेल में होते हैं, लास्ट शेल में होते हैं, दैट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, अब हम ये डिसाइड करेंगे, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसका जो ट्रेंड है, जो इसका पैटर्न है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो हम देखेंगे किस पीरियड में या किस ग्रुप में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। सो ये इंफॉर्मेशन आपने नोट कर ली है। सो आगे हम बढ़ते हैं इसमें, आगे बच्चों इसमें चलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 2019 एनटीएससी में एक हल्का सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, बहुत हल्का क्वेश्चन था वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, ये एनटीएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री में स्टेज 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन की, दैट इज द क्वेश्चन। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? सो बच्चों, अगर आपको ये आता है तो आपने क्या करना है, पॉज करना है वीडियो को एंड फटाफट इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करके देखिए कि कैसे हम इसको बना सकते हैं, क्या इसका आंसर आएगा। सो आपने सॉल्व कर लिया होगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन में कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा कि क्लोरीन जो होता है, एटॉमिक नंबर 17 आपको याद होना चाहिए। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें लिखेंगे। क्लोरीन आता है बच्चों 287। क्लियर, 287। इसका मतलब क्या है कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में। सिंपल हो गया कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे। क्लोरीन एलिमेंट की बात नहीं हो रही है बच्चों, उसने पूछा हुआ है क्लोराइड आयन। सो हमें क्या करना होगा, इधर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आयंस कौन कौन से टाइप के होते हैं। आयंस बच्चों हमने पढ़े हुए हैं कैटायन
एंड एनायन। ठीक, दो टाइप आपके पास है, कैटायन एंड एनायन। कैटायन क्या होते हैं बच्चों कि पॉजिटिव साइन वाले कैटायन होंगे, नेगेटिव साइन वाले आपके पास एनायन होंगे। ठीक है, कैटायन कब बनते हैं? जब लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एनायन बनेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट में या एक एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, दैट्स वाई यहाँ पर एनायन में नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो कैटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल दे देता हूँ, Na पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन को देख करके आपके दिमाग में आया कि ये तो लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक, एंड कितना लॉस हो रहा है? 1 लॉस हो रहा है, बिकॉज पॉजिटिव साइन कितना है? 1 है। लाइक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में अपने पास इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं। N3 नेगेटिव, नाइट्राइड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये इंफॉर्मेशन आपकी समझ में आई। अब आप इसको यहां अप्लाई करो। क्लोराइड आयन, क्लोराइड को बच्चों जब आप लिखोगे तो जो IDE आएगा, इसका मतलब ही होता है कि इसमें एक नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा। ठीक है, IDE का मतलब होगा नेगेटिव चार्ज। अगर आपको बच्चों चार्जेस लिखने में प्रॉब्लम है तो एक वीडियो मैंने एक ट्रिक इसके ऊपर बनाई हुई है, जो आपको आई बटन ऊपर दिखाई दे रहा होगा, उसमें वो ट्रिक होगी, वहां से आप उसको बच्चों देख सकते हैं। सो यहां पर अप्लाई करते हैं Cl नेगेटिव, एटॉमिक नंबर तो 17 ही रहेगा भाई, एटॉमिक नंबर तो चेंज होगा नहीं। सो यहां पर होगा इसका 2 8। अब आप ये देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, कहां ऐड होगा? लास्ट शेल में। सो ये आंसर आपके पास आ गया 8, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड किया और लास्ट वाली शेल में आपने ऐड कर लिया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 + 1। ठीक है, आपने कितना लिख लिया? 8 आपके पास हो गया आंसर। सो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने थे क्लोराइड आयन के अंदर। क्लोरीन आपके पास दिया हुआ था 287 एंड क्लोराइड हो गया 288, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करवा दिया। इंफॉर्मेशन आपके समझ में आई? ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कुछ अगले कुछ बढ़िया क्वेश्चन इसमें और सॉल्व करते हैं। सो बच्चों आगे अपने पास क्या होने वाला है क्वेश्चन, आयंस पर कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूं, जिससे और ज़्यादा आपका कंसेप्ट यहाँ बिल्ड हो जाए। आयंस में बच्चों आप अगला क्वेश्चन यहाँ नोट करिए कि क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन NH4 पॉजिटिव आयन। बच्चों आपको पता है इसको क्या कहते हैं? अमोनिया का भाई, अमोनियम आयन। ठीक है, ब्रदर ऑफ अमोनिया। सो अमोनियम आयन यहां पर है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड आउट करने हैं अमोनियम आयन के अंदर। ठीक है, कॉपी पेन लेके आपको बैठना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए नहीं आएगा। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ओलंपियाड में इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। सो वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो भाई आ जाओ फिर। ठीक, करें सॉल्व। किया, कितना आंसर आया? फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अमोनियम आयन। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, मतलब 2 and 5। क्लियर? 2 and 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन है भाई अपने पास, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले दे करके एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक, सो 1। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 4। सो 4 हाइड्रोजन है तो इसको क्यों ना 4 से इंटू कर लिया जाए, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 हाइड्रोजन थे, हमने 4 से इंटू उसको कर दिया। ये होगा टोटल 5 + 4 9। बट जो पॉजिटिव साइन है उसका मतलब क्या होता है कि आपने ओवरऑल
अब देखो ये किसी एक एलिमेंट के ऊपर नहीं है, ये ओवरऑल चार्ज दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, 5 + 4 9 जो आपने निकाला था उसमें से -1 कर देना है। कैटायन है तो माइनस करोगे एंड 8, इसका भी आंसर 8 आ गया। ठीक, सो अमोनियम आयन के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है भाई, समझ में आया आपके कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा, हाइड्रोजन का लिखा, बिकॉज हाइड्रोजन 4 थे तो 4 से इंटू कर दिया। एंड पॉजिटिव साइन का मतलब कैटायन होता है, कैटायन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो माइनस कर दिया इलेक्ट्रॉन को और 8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ठीक है, जिसका अभी कुछ कंसेप्ट इसमें रहता है वो इसमें पूरा हो जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन, अच्छा आप एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +3 में बताइए। ठीक, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट इसके आंसर निकाल लीजिए चुटकियों में। ठीक, कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, देख करके आपने उसको आंसर बता देना है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम 13 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो 2 8 3 आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सो वो हो जाएंगे अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम +1। अब भाई +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, तो 2 8 एंड 3 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो 2 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, 2 8 + 2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से, अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें जो उसका पेरेंट एटम है, दैट इज कॉल्ड पेरेंट एटम। ठीक, तो ये हो जाएगा, 2 आपने रिमूव किए 11, तो टोटल नंबर 11 हो जाएंगे और यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, 2 आपने यहां से रिमूव किए, अब आपने 3 रिमूव करने हैं। कहां से रिमूव करने हैं, जो उसका पेरेंट एटम है इससे, तो ये हो जाएगा 2 8। ठीक है, तो ऑक्टेट किस में कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट लास्ट में कंप्लीट हुआ है एल्यूमिनियम +3 के अंदर, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में वैलेंस आ गए हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, तो एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, एल्यूमिनियम प्लस में 2 थे, एल्यूमिनियम +2 में 1 था, एंड एल्यूमिनियम +3 में आपके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। ऑब्जर्व क्या कर रहे हो आप कि सबके अंदर एटॉमिक नंबर कितना है, 13, पर क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, चेक करके बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसमें 10 आ रहे हैं, बट इसका एटॉमिक नंबर तो 13 है। एंड सर हमने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जिसको हम कहते हैं Z, पढ़ा हुआ है। बट ये सिचुएशन बच्चों किसके लिए अप्लाई होगी, ओनली एलिमेंट्स, यहां लिख लेता हूं, ओनली एलिमेंट्स के लिए ये सिचुएशन अप्लाई होगी। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली एलिमेंट्स के लिए। बट अगर हम आयंस की बात करें, आयंस के केस में वो डिफरेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये किस केस में होगा, आयंस के केस में होगा, चाहे बच्चों वो कैटायन हो या एनायन हो। ये भी एक बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है ओलंपियाड में कि कौन से सिचुएशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर की इक्वल नहीं होगा, वो आयंस की सिचुएशन में होगा। चाहे बच्चों आपके पास कैटायन हो चाहे एनायन हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी एटॉमिक नंबर की इक्वल नहीं होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। भाई इसके अंदर एटॉमिक नंबर 13 है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 2 10। इसके अंदर 13 है बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, डिफरेंट आ रहा है। बट ये एलिमेंट है तो इसके अंदर 13 एंड 13 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, पॉइंट क्लियर हुआ, नोट कर लेना है आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो कुछ समझ में आ रहा है आपके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। सो आगे आपको
एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एंड इसके बाद हम फटाफट जाएंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स के ऊपर, ठीक है। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एनायन ऑफ, अगला क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 4, इन एनायन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या आएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एनायन ऑफ MgSO4, ठीक है। सॉल्व किया, करें फिर, ठीक है भाई। तो इसको सॉल्व किया जाए। एनायन में पूछा हुआ है, एनायन मैग्नीशियम सल्फेट में एनायन कौन सा है। सो एनायन हमको दिखाई दे रहा है SO4 2 नेगेटिव, दैट इज एनायन, क्लियर। MgSO4 में एनायन है SO4 2 नेगेटिव, बहुत बढ़िया सर, ये तो पता लग गया। अब सल्फर भी बता दीजिए कि एटॉमिक नंबर कितना है। बच्चों आपको याद रहना चाहिए कि 16 एटॉमिक नंबर है, सो यहाँ आ जाएगा 286, बहुत बढ़िया, ठीक। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा आपके पास 8, मतलब 26, बहुत ही बढ़िया। 4 ऑक्सीजन एटम है, क्या करें, 6 × 4 कर लेते हैं, ये लो 6 × 4 हो गया। एंड पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गया 30। अब 2 नेगेटिव का मतलब क्या होगा, यस 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। नेगेटिव साइन मतलब देखिए आपके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल, और जैसे आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक। सो इसलिए इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने पड़ेंगे एंड आंसर हो जाएगा 32, ठीक है भाई। चमका कि नहीं ये बताइए। 32 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, एनायन ऑफ MgSO4 के अंदर। एनायन कौन सा है, SO4 2 नेगेटिव, सल्फर 16, ऑक्सीजन 8। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट किया।